पीएम मोदी 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री भी बन गए, लेकिन अभी भी एक सपना अधूरा है। चाणक्य अमित शाह भी हर बार कोशिश करते हैं, लेकिन मोदी की इस टेंशन का इलाज नहीं खोज पाए। इस बार अगर बीजेपी गुजरात चुनाव जीत भी गई तो मोदी के सपने के बिना अधूरी रह जाएगी खुशी। कहते हैं मोदी जहां भी जाते हैं वहां उनकी आंधी आ जाती है, लेकिन 27 साल बाद भी पीएम मोदी का एक सपना अधूरा है, जिसे बीजेपी के चाणक्य अमित शाह भी अब तक नहीं पूरा कर पाए। अमित शाह हर बार इस सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मोदी की इस टेंशन का अभी तक कोई भी सॉल्यूशन नहीं खोज पाए। मोदी जब 14 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस दौरान भी बहुत कोशिश की, लेकिन अपने प्लान में सफल नहीं हुए। मोदी इस बार गुजरात में सबसे ज्यादा पसीना इसलिए भी बहा रहे हैं क्योंकि उनके लिए यह आखिरी मौका है और इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहते हैं। अगर इस बार मोदी शाह अपने इस मिशन को नहीं पूरा कर पाते हैं तो पीएम मोदी को जिंदगी भर मलाल करना पड़ेगा। गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है, लेकिन इसके बाद भी 37 साल पुराना कांग्रेस का रिकॉर्ड बीजेपी अब तक नहीं तोड़ पाई। पीएम मोदी और अमित शाह गुजरात में इस बार जिस प्लान 150 के तहत काम कर रहे हैं, सबसे पहले उसके बारे में आपको बताते हैं। 1984 में जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का निधन हुआ, उस दौरान पीएम मोदी गुजरात में संघ के प्रचारक हुआ करते थे। मोदी और अमित शाह की दोस्ती हो चुकी थी। गुजरात के अंदर तब कांग्रेस की नीतियों से लोग खुश नहीं थे। सबसे ज्यादा तब आरक्षण को लेकर बवाल मचा हुआ था। बीजेपी को लग रहा था कि जनता दल की मदद से गुजरात में सरकार बन जाएगी, लेकिन इसी बीच 1984 में इंदिरा गांधी की मौत होने की वजह से देश भर में सहानुभूति की ऐसी लहर आई कि 1985 में गुजरात चुनाव में भी कांग्रेस 182 में से 149 सीटें जीत कर आ गई। ऐसा करिश्मा गुजरात में ना तो इससे पहले कभी हुआ था और ना अब तक कभी हुआ है। 1995 में पहली बार बीजेपी ने गुजरात के अंदर अपनी सरकार बनाई और इसके बाद आज तक गुजरात में बीजेपी की हार कभी नहीं हुई। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के इस रिकॉर्ड को बीजेपी कभी नहीं तोड़ पाई। मोदी जब 2002 में गुजरात के दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे, सबसे ज्यादा 127 सीटें जीत कर आए थे, लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के 149 वाले रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाए। पीएम मोदी के लिए इस बार का गुजरात चुनाव आखिरी चुनाव भी हो सकता है, क्योंकि पार्टी के नियमों के मुताबिक मोदी 2027 से पहले राजनीतिक संन्यास ले सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि यही वजह है कि गुजरात में इस बार योगी आदित्यनाथ की रैलियां भी ताबड़तोड़ कराई जा रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी अपना उत्तराधिकारी योगी आदित्यनाथ को ही बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही हिंदू मुस्लिम को हवा देकर योगी आदित्यनाथ बीजेपी की तरफ माहौल बनाने में कामयाब हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की वजह से गुजरात में बीजेपी को फायदा हो रहा है और इस बार बीजेपी गुजरात में अपने मिशन 149 को पूरा भी कर सकती है। राहुल, सोनिया और प्रियंका गांधी का गुजरात में एक्टिव नहीं होना इस बार बीजेपी के लिए और भी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। पीएम मोदी आज तक एक भी चुनाव नहीं हारे, इसलिए संन्यास लेने से पहले कांग्रेस के 149 वाले टारगेट को हर हाल में तोड़ना चाहते हैं। क्या आपको भी लगता है कि इस बार बीजेपी कांग्रेस के बनाए 37 साल पुराने रिकॉर्ड को तोड़ पाएगी और पीएम मोदी का इस बार सपना पूरा होगा या फिर नहीं होगा? आपकी क्या राय है? अपना जवाब आप कमेंट बॉक्स पर लिखकर जरूर बताएं। योगी युग के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।